बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बिहार की, जहां पर बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से जेडीयू आरजेडी की सरकार बन सकती है। नीतीश कुमार ने सभी विधायकों को पटना पहुंचने के लिए कह दिया है। आरजेडी ने भी विधायकों को पटना में रहने के लिए कहा है। आपको बता दें कि नीतीश ने सोनिया गांधी से भी फोन पर बातचीत की है। 11 अगस्त तक राज्य में नई सरकार बन सकती है। ये बातें अब सामने आने लगी है। बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूट सकता है और एक बार फिर से जेडीयू आरजेडी की सरकार यहां पर बनती नजर आ रही है। और ज्यादा चर्चा हम करेंगे, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र राजपूत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र जी, विस्तार से जरा सियासी समीकरण हम बिहार के आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि सभी के मन में यही सवाल है कि आगे आखिर क्या हो सकता है। शैलेंद्र जी। चलिए, कोशिश करेंगे हम दोबारा संपर्क करें। चलिए जी, हम स्पष्ट रूप से आपको नहीं सुन पा रहे हैं। जेडीयू आरजेडी की सरकार बिहार में, उसका एक बार फिर से बोलबाला देखने को मिल सकता है। कह सकते हैं कि बीजेपी जेडीयू का जो गठबंधन है वो टूट सकता है। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे शैलेंद्र जी से पूरी विस्तार से स्थिति समझने की। शैलेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बताइए जी। समीकरण हम समझना चाहेंगे, आगे क्या संभावना नजर आ रही है? देखिए, जिस तरह से दोनों तरफ से, खासतौर से आरजेडी और जेडीयू की तरफ से जिस तरह से अपने विधायकों को पटना बुलाने की कोशिशें हो रही हैं और जेडीयू ने निर्देश जारी किए हैं कि 2 दिन तक सारे विधायक उसके पटना में ही रहें, तो ये तो निश्चित है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच कुछ तय हो चुका है। और 11 तारीख तक ये संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट सकता है और बिहार में एक बार फिर जेडीयू आरजेडी की सरकार बन सकती है। देखिए अवंतिका, अगर हमको इसको समझना है तो ये पूरी पटकथा 2020 में जब चुनाव हुए बिहार में, तभी से लिखी जा रही थी, जब चिराग पासवान को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच कुछ मतभेद थे। तो उसके बाद जब पिछले दिनों 2 दिन पहले आरसीपी सिंह वाला केस हुआ, जब उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और जेडीयू ने उनको पार्टी से बाहर किया, तो ये दोनों वजह थी जिसके कारण नीतीश नाराज चल रहे हैं। और एक वजह और है, ये तो तात्कालिक वजह है कि जिस तरह से आरजेडी का जनाधार बढ़ रहा है बिहार में, तो बीजेपी से उसका सीधा मुकाबला है और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहे हैं या नीतीश कुमार दोनों को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये समझना होगा। ये एक दिलचस्प त्रिकोण बना है बिहार की राजनीति में और इसका फायदा नीतीश कुमार को मिल रहा है, क्योंकि आरजेडी और बीजेपी दोनों नहीं चाहती कि वो सत्ता में रहें, मतलब अपने विरोधी को वो सत्ता में आने दें, और उसका इस्तेमाल नीतीश कुमार के रूप में मुख्यमंत्री बनाकर वो किसी न किसी तरह से सत्ता में भागीदार बने रहना चाहते हैं। और अब ये दिलचस्प रहेगा कि 2025 तक और भी उलटफेर आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये तो तय है कि आरजेडी और जेडीयू को अभी सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके साथ कांग्रेस भी है और दूसरे दल भी जा सकते हैं। तो 160 के करीब उनका आंकड़ा होता है और बहुमत के लिए 122 का आंकड़ा जरूरी है। तो 11 तारीख तक ये संभावना जताई जा रही है कि बिहार में एक नई सरकार देखने को मिलेगी जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन में। चलिए, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सियासत बिहार की कहीं ना कहीं एक नया मोड़ भी ले सकती है। शुक्रिया आपका शैलेंद्र जी इस पूरी चर्चा के लिए। तो बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूट सकता है, इस तरह की बातें निकलकर सामने नहीं, क्योंकि नीतीश बीजेपी से नाराज हैं। और क्यों नाराज है, इसकी वजह भी हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। उन्हें सरकार चलाने में फ्री हैंड नहीं मिल रहा है, इस बात को लेकर भी नाराजगी। साथ ही चिराग प्रकरण के बाद आरसीपी प्रकरण से भी बीजेपी से खफा चल रहा है। तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त जेडीयू आरजेडी की सरकार बन सकती है। सबसे ज्यादा इसी बात की आशंका लगाई जा रही है।